आज हम आपको बता रहे हैं पार ब्रह्म परमेश्वर के मंत्र का क्या महत्व है। जो संसार को छोड़कर चले जाते हैं वे किस तरह से अपने परिवार की अपनी आत्मा के द्वारा मदद करते हैं। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगति दुर्जन की, ताते अहनिश भागो। साधो मन का मान त्यागो, सुख दुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना। हरस सोग से रहे अतीता, ता जन सत्य पछाना। स्तुति निंदा दोनों त्यागो, खोजो पद निर्वाणा। जन नानक यह राह कठिन है, कोई गुरमुख जाना, कोई गुरमुख जाना। साधो मन का मान त्यागो। आज हम आपको बता रहे हैं पार ब्रह्म परमेश्वर के मंत्र का क्या महत्व है। और हमारे परिवार में कोई व्यक्ति जो संसार को छोड़कर चले जाते हैं वे किस तरह से अपने परिवार की अपनी आत्मा के द्वारा मदद करते हैं, उसके विषय में हम बताएंगे। तो पहले मंत्र के विषय में आप सुने। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हम गुरुजी एक बहुत विशाल सत्संग था दिल्ली में, उनके सत्संग में गए हुए थे। और वहाँ पे उन्होंने वो सत्संग करते हुए सुना रहे थे कि आजकल गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, योग्यता के अनुसार कोई मंत्र नहीं देते और सबको एक ही मंत्र जपने के लिए देते हैं। तो उस टाइम मेरे मन में थोड़ा सा ये आया कि अभी हमें मंत्र दिया हुआ है, और मुझे मंत्र लिए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, ये 90 की बात है। तो मैंने कहा हमारा मंत्र तो एक ही, हम तो एक ही मंत्र जपते हैं, उसमें योग्यता का और ये तो हमें पता नहीं है। तो यही मन में विचार करते हुए हम उनके सत्संग से वापस आ गई मैं, और रात को मैं सो गई। सोने के बाद मुझे सपना आया कि मैं उन्हीं के सत्संग में गई हुई हूँ और वो सत्संग दे रहे हैं। तो मैंने कहा आज मैं इनसे ये पूछूंगी जो ये संत हैं कि मेरे गुरुजी ने तो मुझे ये मंत्र दे रखा है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हम तो यही जपते हैं, क्या ये ठीक है? उनसे मैं पूछूंगी, क्योंकि उनके सत्संग में मैंने ऐसा सुना था। तो मैं वो स्टेज पे आए और मैं खड़ी हो गई पूछने के लिए। उतनी देर में वो हरिओम करके वापस मुड़ गए। तो मैं बड़ा निराश हुई और मैंने कहा ओहो, मैं तो आज भी नहीं पूछ पाई, ये तो चले गए। उतनी देर में वो फिर वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने बहुत तेज मंत्र बोलना शुरू किया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बस ये सुन के मेरा सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया, मेरी आँख खुल गई और अपने गुरुजी को मैंने याद किया। मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने मंत्र में को लेकर संशय किया। हाँ, तो आप देखिए, असल में ईश्वर की तरफ असंख्य आत्माएं जाती हैं। और मान लीजिए सबसे प्राचीन वेद है हमारा, तो वेद में बहुत से मंत्र हैं और उनमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम है। सभी वैदिक लोग यही मंत्र जपते हैं और ईश्वर का ये श्रेष्ठ मंत्र है। तो उसमें किसी के भी मन में ये नहीं होता कि इसको जपें या ना जपें, हैं? हम इसके योग्य हैं या नहीं हैं। परमात्मा के सामने तो हम सभी एक तरह से अयोग्य हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं। लेकिन जब हम मंत्र जपते हुए उस प्रभु को याद करते हैं तो हमारी आत्मा स्वतः निर्मल होने लगती है और परमेश्वर अपनी करुणा से हमें अपनी तरफ खींचता है। दूसरी बात आप देखिए, जो गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं
तो उनके पाठ जितने भी हैं, जहाँ से शुरुआत होती, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, जी अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद है, जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसमें जो जप जी हैं, रहरास पाठ है और सुखमनी साहिब का पाठ है, उसमें सबके लिए ये नहीं कि तुम ऐसे जपो और तुम ऐसे इसको पढ़ो, ऐसे पाठ करो, वैसे करो, नहीं। जो एक एक्यूरेट तरीका है उसको वैसे ही हमें पाठ करना होता है। उसमें किसी के लिए ये नहीं भाई तुम कम पढ़े हो, तुम ज़्यादा हो, तुम ऐसे पढ़ो, तुम नहीं, एक तरीका है। अब आप देखिए मुसलमानों का तरीका, नमाज पढ़ते हैं तो ये नहीं कि हिंदुस्तान वालों के लिए नमाज और तरह से होगी और पाकिस्तान वाले अलग तरह से पढ़ेंगे। जो एक तरीका बना दिया है जी कि आप खड़े हो जाइए, नियत बांधिए, अपना रुख काबे की तरफ कीजिए और हम्द शरीफ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये चीज़ पढ़िए। उसके बाद में रुको में जाइए, झुकिए, फिर सजदे में जाइए, हैं, जी जी और जितनी रकात आपको पढ़नी है पढ़िए। तो वो सबके लिए तरीके एक हैं। अब हम ये कहने लगे नहीं हमारे इतने शिष्य ये मंत्र जपें, तुम लोग ये जपो, तुम ये जपो, तो आपस में ही उनमें ना भ्रम पड़ जाता है। जी जी मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो एक जो सनातन सिद्धांत है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो मंत्र की बात हुई। सबको एक ही मंत्र गुरु देते हैं और देना चाहिए। अलग अलग मंत्र देंगे तो उनमें कानाफूसी रहेगी, तुझे क्या मंत्र दिया है, तू क्या जपता है, तू क्या कर रहा है। तो उनमें आपस में ही ना एक भ्रम और गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो एक सिद्धांतिक बात तो यह है कि सबको एक ही मंत्र परमात्मा का जपना चाहिए, एक समूह को। जी दूसरी बात अब हम ये करेंगे, जैसे आपके फादर थे जी तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जी जी हैं, जी और मुझे तो उनकी अच्छी तरह से याद है जहांगीरपुर में। जी और जहांगीरपुर रियासत एक बहुत पुरानी रियासत हुआ करती थी जी और मेरे नाना वहाँ के हैं, आप मेरी बहन हो। जी और आपके जो फादर थे उनको मैंने देखा भी है। आपके तो आप बड़े दबंग थे, हमारे मामा थे वो। जी तो हाथ में उनके बंदूक रहती थी जी और सफ़ेद एक घोड़ा भी था वहाँ पे। जी जी हाँ, उसकी सवारी वो किया करते थे। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनकी आत्मा ने किस तरह से जी अपने बेसहारा परिवार की मदद की। बेसहारा थे तो और भी घर में, जी जी लेकिन जो एक मुख्य व्यक्ति होते हैं जी जी उनका अलग ही एक रोल परिवार में जी रहता जी है। जी तो उनके विषय में, जी अपने फादर के विषय में बताइए। जी जो घर में परेशानियां आती थी तो वो किस तरह से सपने में या वैसे जी जी उन समस्याओं को हल किया करते जी जी थे। गुरुजी, अम्मा बताती थी कि जब भी वो किसी भी काम को लेके घर में, मैं 3 साल की थी जब पापा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में कि हम बहुत छोटे छोटे थे, हम तीनों भाई बहन, भैया दोनों 10 साल के थे और मैं 5-6 साल की थी। तो उसके बाद अम्मा पे पूरा ही खेती वेती का सब वजन आ गया, तो वो देखभाल उनको करनी पड़ती थी। तो जब वो कंफ्यूज हो, और मेरे दादाजी मतलब काफ़ी बुजुर्ग थे तो वो बिस्तर पर ही रहते थे, उनका चल फिर नहीं पाते थे। तो जब वो बहुत परेशान हो जाती थी या किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होती थी तो बताती थी कि पापा सपने में आते थे और उनको ये बताते थे कि परेशान ना हो, इस खेत में ये चीज़ बो दो। अच्छा, कोई ऐसे हो। और एक वो भी तो बताया था कि उनको पैसे की हाँ जरूरत गुरुजी, थी। वो मैं बताती हाँ, हूँ। तो घटना। ये सब करते थे, वो बताते थे। तो एक बार की घटना है कि अम्मा बता रही थी कि मैं बहुत परेशान हो रही थी, किसी भैया का कोई फॉर्म वार्म भरना था कुछ, तो पैसों की ज़रूरत थी और उस टाइम उनके पास थे नहीं। तो वो कहने लगी सुबह मैं कैसे इंतज़ाम करूँगी, ये वहाँ जाएगा। तो सब करते अम्मा सो गई। तो पड़ोस में हमारी एक दादी जी रहती थी, तो उनको पापा सपने में आए
और उनको कहा कि आज वो बहुत परेशान है शांति अम्मा के लिए, और उसको कहना कि परेशान ना हो, मेरी उस फाइल में वहाँ पे इतने पैसे रखे हैं, उनको लेके काम चला लेगी। तो वो सुबह फिर अम्मा के पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सपना दिखाई दिया है। तो अम्मा ने कहा नहीं नहीं, वो तो उनकी काम की फाइलें हैं और उसमें कहाँ पैसे होंगे, सपने की बात है, ऐसे करके उन्होंने। और अम्मा ने कहा मैं तो उनको निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरे मतलब जो दादाजी के हैं उनके अलमारी में रहती थी, बोले उसमें लॉक लगा रहता है। तो उन्होंने तो बाई चांस उस दिन मेरे दादाजी मुरादाबाद चले गए, तो अपना ताला खुला छोड़ गए। तो अम्मा ने देखा अरे ये ताला खुला हुआ है, तो अम्मा ने कहा चलो मैं जब सपने की बात है तो चेक कर लेती हूँ। तो उसमें वो फाइल निकाली जो पापा ने बताई थी, तो उसी फाइल में उतने ही पैसे रखे हुए मतलब मिले, और उनसे अम्मा का काम चला जी गुरु। इसके अलावा आपने ये भी बताया था कि जब आपके भाई की शादी होने वाली थी, हाँ, तो उन्होंने क्या सूचना इंस्ट्रक्शंस दिए थे? फिर और अम्मा को बीच में एक बार आके पूछा कि और सब कैसे चल रहा है, तो अम्मा ने कहा कि सब ठीक है, बस बड़ा वाले का मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, लड़की तो मैं ही देख के आया हूँ, चंदोसी की है, चंदोसी में मैं नहीं देखी है लड़की तो। अच्छा। और बाई चांस वो भाभी चंदोसी के पास की गांव की। अच्छा जी। तो उन्होंने ओके कर दिया कि वहाँ से कर लो? हाँ, उन्होंने ओके कर दिया। और एक बार ये मतलब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो दोनों भाई अलग अलग हो गए, घर में मतलब बंटवारा हो गया। फिर पापा अम्मा को एक दिन सपने में आए, अम्मा ने से पूछा कि सब ठीक है, तो अम्मा ने कहा कि क्या ठीक है, अभी अंजू की शादी नहीं हुई और ये दोनों अलग अलग हो गए। तो अब तो मैं मतलब बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे होगा जो भी है। तो उन्होंने कहा तू परेशान ना हो, और जो महीना या कुछ बताया कि वो एक लड़का आएगा, घर बैठे ही लड़का आएगा, घर में आएगा, तो मतलब तू चिंता ना कर, घर बैठे तू मतलब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आएगा। तो अम्मा को वही सपने में वही चीज याद थी। तो अम्मा ने जब किसी के थ्रू बात चली मेरी शादी की, तो ये गए गाँव। तो आपके जो पति हैं वो वहाँ जहांगीरपुर पहुँच गए? जहांगीरपुर गए। फिर किसी के थ्रू बात चली, तो ये वहाँ पे मुझे फिर देखने के लिए गए। तो अम्मा को वही पापा के सपने की बात याद थी कि उन्होंने भी मेरे को हिंट दिया था, तो मैं अब यहाँ से पक्का कर दूंगी। बल्कि भैया थोड़ा सा कुछ और भी बातें थी जो नहीं चाह रहे थे, तो अम्मा ने कहा कि नहीं मुझे तो यही करना है। जी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे परिवार की सब आत्माएं नहीं होती हैं ऐसी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो उनको लगता है कि हमारे परिवार में अभी बहुत कुछ हमें करना था और नहीं कर पाए। और उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी? उनकी मृत्यु गुरुजी, उनको पेट में दर्द रहता था, अल्सर था। जी। तो अचानक से मृत्यु नहीं, अचानक गुरुजी उनको शायद आभास हो गया था कुछ दिन पहले से कि मृत्यु होनी है। अच्छा। तो मतलब अपने कोट थे पुराने, तो उसमें से हमारे छोटे छोटे कोट बनवाने शुरू कर दिए थे। तो अम्मा ने कहा कि ये तुम क्यों कर रहे हो? तो बोले कि कोई नहीं, ये पुराने हो गए, तो मैं अगले साल नए बनवा लूंगा, तो ये बच्चों के बनवा देता हूँ। तो उसमें से वो ये सब चीजें मतलब उनको आभास हो गया। हाँ, उन्होंने इशारा शुरू कर दिया था इस तरह से करना। बस कुछ चीजें इंसानी बुद्धि में हमें समझ में आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। तो आत्माओं का लगाव अपने घर से रहता है, खास तौर से उनका जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, परिपक्व नहीं हैं, और कैसे ये करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। जो उस परिवार में ऐसी परंपरा थी कि महिलाएं घर से बाहर निकलती नहीं थीं, लेकिन मजबूरी में अब क्या करें, खुद जंगल में भी जाके देखना है, मजदूरों को भी देखना है, और परिवारों में ऐसा ही रहता है। तो उनको चिंता हुई होगी और वे बराबर अपने परिवार की मदद करते रहे, और जब उन्हें लगा कि अब मेरे बच्चे संभल गए हैं, तो उनको शांति प्राप्त हो गई उनकी आत्मा को। आपके दादाजी थे रईस साहब। जी। और वो सफ़ेद घोड़े पे
सवारी किया करते थे, हमने देखा था उनको, और अंग्रेजों जैसा हैट लगाते थे। जी जी। तो तुमने बताया था कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, उसके विषय में थोड़ा सा आप बताओ। जी जी। गुरुजी, उनको एक दिन बहुत हल्का बुखार हुआ। उसके बाद मैं अम्मा उनके पास गई, जा रही थी, तो परिवार की एक दो दादी जी वगैरह थी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो अम्मा ने कहा उनको बुखार है, तो वो घर से थोड़ा दूर वहाँ बैठक थी, वहाँ रहते थे वो। तो वो बोली कि चलो कि उनको थोड़ा बुखार है, तो आज उनके पास जाके वहाँ पे ही देखना है उनको। तो परिवार से और भी 2-4 लेडीज़ थी, वो चली गई अम्मा के साथ में। तो वहाँ पे जाके और जब उन्होंने सबके बारे में पूछा कौन कौन है, तो अम्मा ने कहा कि ये सब आपसे मिलने आई हैं, कि अच्छा। उसके बाद में वो आधा बैठे, फिर उन्होंने कहा क्या डॉक्टर खलील को बुला रहे हो, तो अम्मा ने कहा डॉक्टर खलील आए, तो अम्मा ने कहा नहीं पिताजी, डॉक्टर तो नहीं है, क्या मैं उन्हें बुला दूं, कि नहीं नहीं, उनको कुछ दिखाई दिया। तो उसके बाद वो बैठे, उन्होंने देखा, और आधे बैठे और आधे बैठ के उन्होंने हाथ से इशारा किया कि इक्का इस साइड लेके आओ, ऐसे करके। उनको वो यमदूत या देवदूत दिख रहे होंगे। जी जी है? जी जी। क्योंकि जो मृत्यु के निकट होता है उसी को ये चीजें दिखती हैं। जी जी गुरु जी। हाँ हाँ। तो अब सब लोग खड़े थे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा अच्छा इक्का इस साइड में लाओ। तो वो जब वो आधे बैठे तो उनकी रजाई थोड़ा नीचे हो गई, तो अम्मा उनकी रजाई को ऊपर करने लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब कुछ मत करो, बस अब चलने दो। और फिर उन्होंने पैर सीधे किए, और उसके बाद उन्होंने 3 बार राम राम बोला, और उन्होंने कहा इक्का बढ़ाओ, और अच्छा। ऐसे करके, और फिर उसके बाद उनके प्राण निकल गए। सब लोगों से बात करते करते। यानी इक्के की सवारी पे जी जी। वो चले गए दूसरी दुनिया में। जी जी। ये वो स्वयं अपने जीवन काल में भी घोड़े की सवारी करते थे, और अंतिम समय में परमात्मा ने उनके लिए घोड़े की ही सवारी भेजी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।